नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। वक्त हो गया स्पीड न्यूज का, शुरुआत करेंगे। एनआईए ने संभाली आर्मी ट्रक पर हमले की जांच। फायरिंग ग्रेनेड अटैक में 5 जवान हुए थे शहीद। 30 अप्रैल को मन की बात का 100वां एपिसोड सरकार जारी करेगी। 100 का सिक्का लिखा होगा मन की बात 100। सिविल सर्विस डे पर दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम। पीएम मोदी ने उत्कृष्ट काम करने वाले आईएएस ऑफिसर्स का सम्मान किया। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सिविल सर्विस डे कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि आज देश और आप सभी के प्रयासों से सिस्टम बदला है और देश के करीब 3 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। मिशन कर्नाटक पर जेपी नड्डा। कर्नाटक के बीदर से जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने आजादी से लेकर आज तक समाज को बांटने का ही काम किया है। बांटते बांटते वो खुद भी इतने बट गए कि उनके पास कुछ रहा नहीं। दंगा मामले में कोर्ट के फैसले पर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने ट्वीट कर कहा है कि जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। नरोदा नरसंहार पर कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर कहा है कि कानून के शासन का जश्न मनाएं या इसके खात्मे पर निराश हो। सुप्रीम कोर्ट बिहार में जाति सर्वे के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार। 28 अप्रैल को होगी सुनवाई। ओडिशा के नवरंगपुर की 70 वर्षीय महिला अपनी पेंशन लेने के लिए टूटी कुर्सी के सहारा लेकर चिलचिलाती धूप में कई किलोमीटर नंगे पैर चली। वित्त मंत्री ने एसबीआई को लगाई फटकार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुंछ में आतंकी हमले के विरोध में किया प्रदर्शन। दिल्ली के साकेत कोर्ट में 4 राउंड फायरिंग से सनसनी। कोर्ट परिसर में पति ने पत्नी को मारी गोली। वकील की ड्रेस पहनकर आया था आरोपी पति। असम अरुणाचल के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवाद सुलझा। दिल्ली में शाह के सामने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने समझौते पर साइन किए। सीएम अशोक गहलोत का अजमेर दौरा। मेगा जॉब फेयर कार्यक्रम में बांटे नियुक्ति पत्र। लाखों के पैकेज पाने वाले युवाओं ने किया सीएम गहलोत का धन्यवाद। जुमातुल विदा। आज रमजान के आखिरी जुमे की नमाज में झुके हजारों सिर। बोहरा समाज मना रहा ईद। हिमाचल प्रदेश के मनाली के रोहतांग में ताजा हिमपात देखने को मिला। चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जमी। भारत की आबादी पर चीन विदेश मंत्रालय ने कहा कि संख्या नहीं, क्वालिटी जरूरी। हमारे 90 करोड़ लोग कामकाजी हैं, इनमें टैलेंट भी है। साउथ अफ्रीका के नामीबिया से लाए चीतों का हुआ भारतीय नामकरण। ओमान का नया नाम पवन। सियारा कहलाएगी ज्वाला। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया है कि उनके पार्टी के इंस्टाग्राम हेड का अपहरण हुआ है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,692 नए मामले आए सामने। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 66,000 के पार पहुंचा। ट्विटर ने वेरीफाइड अकाउंट से अनपेड ब्लू टिक हटाए। नेता से लेकर अभिनेता तक के ट्विटर अकाउंट से हटा ब्लू टिक। एडवांस बुकिंग में पठान जैसा माहौल नहीं बना पाई किसी का भाई किसी की जान। एक्सपर्ट बोले अब बस कंटेंट का सहारा। अब पूजा बनकर धमाल मचाएंगे आयुष्मान खुराना। ईद पर रिलीज होगा ड्रीम गर्ल 2 का ट्रेलर। आईपीएल में कोहली की कप्तानी में जीता बेंगलुरु। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 24 रनों से हराया। आईपीएल में 5 हार के बाद दिल्ली ने चखा जीत का स्वाद। कोलकाता नाइट राइडर्स को 4 विकेट से हराया। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स की सनराइजर्स हैदराबाद से होगी भिड़ंत। मुकाबला शाम 7:30 बजे से होगा शुरू। धौलपुर के राजाखेड़ा विधानसभा के गांव हिनौता में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 274 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। कार्यक्रम में भाजपा के जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा, वरिष्ठ नेता हरिनिवास समेत बड़ी संख्या में रक्तदाता और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर में प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर देवेश सिंह का कोतवाली थाने में प्रोविजन पीरियड पूरा होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह की अध्यक्षता में देवेश सिंह के किए गए कार्यों की भी सराहना की गई। वहीं देवेश सिंह ने बाड़ी में अपने 2 महीने के प्रोविजन को सबसे अच्छा बताया। करौली के टोडाभीम में गांधी सीनियर बाल स्कूल के सामने कचरा फल सब्जी पड़ी होने से विद्यार्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय संचालक ने नगर पालिका से सफाई करवाने की मांग की है। कोटा में चल रहे अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह का हुआ समापन। श्रीनाथपुरम फायर स्टेशन पर समापन समारोह का आयोजन किया गया, जहां दक्षिण के आयुक्त अंबालाल मीणा, उपायुक्त राजेश डागा और फायर ऑफिसर राकेश व्यास के द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया।
चित्तौड़गढ़ के गांव जगलाखेड़ा में दलित परिवार के साथ हुई मारपीट के मामले में अब नया मोड़ आया है। दलित समाज के लोगों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए सरपंच और प्रधान इंद्रजीत सिंह भाटी पर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन अब फिर से कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कहा है कि दोनों को फंसाया जा रहा है। बूंदी में त्रिस्तरीय जन सुनवाई का आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सेवा केंद्र में किया गया, जहां पर सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जहां अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकेश चौधरी ने आमजन की परिवेदनाओं को सुना और विभागीय अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। बूंदी में राजस्थान आजीविका मिशन की ओर से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। 29 महिलाओं के एक समूह को सैनिटरी पैड बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। सथूर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर लगाए गए सैनिटरी पैड मशीन से महिलाओं को गांव में ही रोजगार मिलेगा। सैनिटरी पैड मशीन का अतिरिक्त जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी ने शुभारंभ किया। झालावाड़ के सामरिया गांव में संदिग्ध हालत में विवाहिता की मौत हुई। 24 वर्षीय रेशम बाई ने फंदे से झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है और पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी है। बूंदी के तालेड़ा में शारीरिक शिक्षक के अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम तालेड़ा ब्लॉक के शारीरिक शिक्षक संघ और राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की पत्नी चांद ने मेहंदीपुर बालाजी पहुंचकर मत्था टेका और खुशहाली की कामना की, साथ ही रक्तदान शिविर में भाग लिया। करौली के टोडा भीम में बाइक और जीप की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा है। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला की संदिग्ध मौत। विवाहिता पति को छोड़ 2BLM में इनायत खान के साथ रह रही थी। लिव इन में पुलिस की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। सिरोही में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया। भाजपा जिला किसान मोर्चा ने राजकीय अस्पताल में कैंप का आयोजन किया, जिसमें पार्टी कार्यकर्ता समेत बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कैंप में 211 यूनिट रक्त का संग्रह हुआ। जयपुर के चौमू SHO विक्रांत शर्मा को सफलता मिली। किराने की दुकान से मोबाइल चोरी की वारदात का खुलासा किया गया है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही आरोपियों के कब्जे से मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। भरतपुर के कुम्हेर में राजस्व सेवा परिषद के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर SDM कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। कानूनगो संघ अध्यक्ष महिपाल यादव और जिला महामंत्री पटवार संघ जितेंद्र सिंह ने कर्मचारियों के साथ मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार समझौते का क्रियान्वयन नहीं करती है। राजसमंद में महंगाई राहत शिविरों की तैयारियों को लेकर भीम विधायक सुदर्शन ने उपखंड अधिकारियों की मैराथन बैठक ली। बैठक में अधिकारियों को अपने विभाग की राज्य सरकार की फ्लैगशिप और व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं को लेकर आवश्यक तैयारी के निर्देश दिए गए। धौलपुर में अंबेडकर जयंती के बाद शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का समाज के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। सर्व समाज के लोगों की ओर से भंडारों का भी आयोजन किया गया। समाज के प्रबुद्ध लोगों ने कहा कि समाज के लोग, खासकर युवाओं को भी बाबा साहेब के आदर्शों पर चलना चाहिए। जैसलमेर में खाद्य सुरक्षा टीम की शगुन मसाला फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई। 98 किलो मिर्च पाउडर और 160 किलो साबुत मिर्ची जब्त किए गए हैं, जहां पर पुरानी और खराब मिर्ची को पीसकर मिर्च पाउडर बनाया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कृष्णाराम कड़वासरा ने जानकारी दी है। हनुमानगढ़ के रामसरा नारायण गांव के ग्रामीणों ने गांव में खुले शराब के ठेके को हटाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेका गांव के बिल्कुल बीच में खुला होने की वजह से महिलाओं और बच्चियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर जल्द ही गांव से शराब का ठेका नहीं हटाया गया तो आंदोलन किया जाएगा। हनुमानगढ़ में राजस्व सेवा परिषद ने 2 दिवसीय हड़ताल के दौरान जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया है। धरने में राजस्व कर्मियों ने आरोप लगाया है कि 2 साल बाद भी राज्य सरकार समझौते की पालना नहीं कर रही है, जिसको लेकर 24 अप्रैल से राजस्व कर्मी सरकारी अभियानों का बहिष्कार भी करेंगे। हनुमानगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1,05,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने जानकारी दी है। प्रतापगढ़ की हथुनिया थाना पुलिस ने एक कुख्यात हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के कब्जे से देसी पिस्टल भी जब्त की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है। हथुनिया थाना अधिकारी शंभू सिंह ने मामले की जानकारी दी है। पाली के सुमेरपुर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान और सरकारी योजना की जानकारी देने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सुमेरपुर समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस से जीते हुए जनप्रतिनिधि, सरपंच समेत कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में ट्रेन से कटने से 29 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की 29 वर्षीय
6 BLM निवासी हंसराज के रूप में पहचान हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। सिरोही में दिन दहाड़े बाइक चुराकर ले जाते एक युवक की लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। वहीं लोगों ने कोतवाली पुलिस को जानकारी दी। कोतवाली थानाधिकारी पूराराम मौके पर पहुंचे। घटना की जानकारी लेते हुए बाइक चोर को हिरासत में लिया। कृषि और उद्यानिकी विभाग से सेवानिवृत्त निदेशक डॉक्टर शरद गोधा ने वेस्ट कचरे का उचित प्रबंधन की जानकारी दी है। डॉक्टर गोधा ने कहा कि वेस्ट कचरे का उचित प्रबंधन कर न केवल कृषि बल्कि उद्यानिकी में खाद के रूप में काम लिया जा सकता है, साथ ही पर्यावरण को शुद्ध रखा जा सकता है। बीकानेर में जिला स्तरीय जनसुनवाई कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई बैठक। अतिरिक्त कलेक्टर ओम प्रकाश और जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नित्या ने आमजन के परिवाद को सुना और संबंधित अधिकारियों को परिवाद के निस्तारण के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान 140 प्रकरण प्राप्त हुए। बीकानेर में राजस्थान राज्य सेवा परिषद के आह्वान पर तहसीलदार और पटवारी सहित कर्मियों ने सामूहिक अवकाश रख अपना विरोध जताया। विभिन्न मांगों को लेकर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, भू अभिलेख निरीक्षक और पटवारियों ने 2 दिवसीय सामूहिक अवकाश रखा। बीकानेर में शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ की ओर से शिक्षा निदेशालय के समक्ष सांकेतिक धरना दिया गया। कोटपुतली के वरिष्ठ सहायक दिनेश कुमार शर्मा के आत्महत्या प्रकरण में संलग्न आरोपियों की जांच की मांग समेत विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया गया। प्रतापगढ़ में नारकोटिक्स विभाग का अफीम डोडा चूरा तोल केंद्र का दूसरे दिन 23 गांव के 99 किसानों का अफीम डोडा चूरा तोला गया। CPS पद्धति से अफीम की खेती करने वाले 169 किसानों का डोडा चूरा अभी तक तोला जा चुका है। किसानों को डोडा चूरा का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में ऑनलाइन किया जा रहा है। बांसवाड़ा में अंबापुरा थाना क्षेत्र स्थित माही नदी के गेमन पुल से एक युवक ने छलांग लगा दी, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक बाइक बरामद की है। सिविल डिफेंस अधिकारी ने बताया कि युवक की बॉडी का रेस्क्यू किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ के बधेसर में कार एक्सीडेंट में व्यक्ति घायल हुआ है। घायल व्यक्ति ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बधेसर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच भी शुरू कर दी है। जयपुर में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश भर में उनके समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा 15 से 21 अप्रैल तक मानव सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें सभी 33 जिलों में 270 ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित हुए, जिनमें कुल मिलाकर 46,318 यूनिट रिकॉर्ड ब्लड एकत्रित हुआ। चित्तौड़गढ़ के कपासन में शनि महाराज आली मंदिर का दान पात्र खोला गया। इस महामंदिर में आया 16 लाख रुपए से अधिक का चढ़ावा। कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर परिसर में चला दान पात्र की गिनती का काम। टोंक के कांचोली ग्राम पंचायत में पति पत्नी के बीच आपसी कहासुनी में पति द्वारा खुद को गोली मारकर आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। गोली लगने से पति घायल हो गया। घायल पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर लांबा हरि सिंह थाना मौके पर पहुंचे और उसके बाद मामले की जानकारी दी गई। अलवर में अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों का 2 दिवसीय सामूहिक अवकाश कर रामगढ़ SDM कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की गई। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में भी राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के आह्वान पर अधिकारी अपनी मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर रहे और धरना देकर प्रदर्शन किया गया। राजस्व सेवा से जुड़े अधिकारियों का आरोप यह है कि 4 अक्टूबर 2021 को हुए समझौते का आज तक क्रियान्वयन नहीं होने पर धरना प्रदर्शन किया गया है। अलवर के तिजारा में अपनी मांगों को लेकर राजस्व कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर। इस दौरान 3 संघों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने उपखंड कार्यालय पर सरकार से अपनी उचित मांगे मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन किया। चित्तौड़गढ़ के महाराणा प्रताप PG कॉलेज में 24 अप्रैल को अग्निवीर परीक्षा का आयोजन होगा। इसी दिन महाविद्यालय में दूसरे परीक्षार्थियों की भी परीक्षा है। इसी को लेकर NSTUI पदाधिकारियों ने कॉलेज प्राचार्य से मुलाकात कर कॉलेज की परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। अलवर में ACB न्यायालय IT के तत्कालीन उप सचिव को 6 माह की सजा सुनाई गई है। अल्प आय वर्ग के 4 मकानों का परिवर्तन कर उनमें कोचिंग चलवाने और पद का दुरुपयोग करने के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। साथ ही 3 कर्मचारियों को 6 माह और लाभ देने वाले 2 लोगों को भी 6 माह की सजा सुनाई गई है। चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़ में अनियंत्रित कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। नागौर के मिर्ता सिटी में SDM कार्यालय के सामने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया गया। संगठन कानूनगो संघ और राजस्थान पटवार संघ की ओर से धरना दिया गया। झुंझुनू की मुकुंदगढ़ पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 2 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद हुआ है।
अलवर में मौसम ने करवट ली है। भिवाड़ी इलाके में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। साथ ही बारिश होने से प्रदूषण कम दर्ज हुआ है। चित्तौड़गढ़ के भादसोड़ा में श्री सांवलिया जी प्राकट्य स्थल मंदिर का दान पात्र खोला गया। इस महामंदिर में आया कुल मिलाकर 39,69,945 रुपए का चढ़ावा। दान पात्र की गिनती के दौरान कार्यकारी अधिकारी प्रहलाद राय सोनी, मंदिर कमेटी के उपाध्यक्ष समेत मंदिर से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे। उदयपुर के नीमच खेड़ा कॉलोनी में पैंथर की मूवमेंट देखी गई, जिससे कॉलोनी वासियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। 2 दिन पूर्व भी नीमच खेड़ा के समीप ही देवाली कॉलोनी में पैंथर देखा गया था। श्रीगंगानगर के जामा मस्जिद एफ ब्लॉक में कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी अशोक चांदक ने रोजा इफ्तार दावत दी। दावत में बड़ी संख्या में रोजेदार शामिल हुए। इस मौके पर अशोक चांदक ने कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द भाईचारा का वातावरण प्रगति कर रहा है। सवाई माधोपुर के बौली में एसएचओ कुसुमलता मीणा का स्थानांतरण होने के बाद विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। क्षेत्र के युवाओं ने मार्च निकालकर नारेबाजी की, जिसके बाद एसडीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। युवाओं ने एसडीएम बद्री नारायण मीणा को पुलिस महानिदेशक के नाम ज्ञापन सौंपा है। जैसलमेर के बड़ियाना में मेघवाल समाज विकास समिति का गठन। हजारों की तादाद में पहुंचे मेघवाल समाज के युवा जनप्रतिनिधि। मेघवाल समाज विकास समिति के गठन से पूर्व कई फैसले लिए गए। जोधपुर के फलौदी में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर आयुक्तालय के निर्देशानुसार कार्रवाई हुई है। मेसर्स गणेश मावा भंडार और मेसर्स बालाजी मावा भंडार नामक मावा फैक्ट्री से खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मावे के सैंपल लिए गए हैं और इस दौरान किराना की दुकानों पर भी सैंपलिंग की गई है।